दोस्तों ये है लकड़ी की पुरानी विंडो। इस पर पहले पेंट हुआ है, ब्राउन कलर का पेंट हुआ है। तो अभी हमें इस पर करनी है पॉलिश। पॉलिश करने के लिए इस पूरे पेंट को हमें उतारना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी हम इस पर पॉलिश कर सकते हैं। देख सकते हैं आप फ्रेंड, इस पर पेंट हुआ है ब्राउन कलर का। बाकी आपका कलर कोई भी हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रोसेस सेम ही होगा। और देखिए इसके जोड़ वगैरह भी खुले हुए हैं। तो इसको उतारने के दो तरीके हैं, या तो आप ग्राइंडर का इस्तेमाल करें या तो फिर पेंट रिमूवर का इस्तेमाल करें। तो हम इस पर ग्राइंडर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्राइंडर से ये फ़ायदा होता है कि जो जोड़ वगैरह होते हैं, कोने वगैरह होते हैं, वह पूरे बराबर हो जाते हैं, लेवल से हो जाते हैं। तो हमारे पास है ये 80 नंबर का रेगमाल, आप चाहें तो 60 नंबर का रेगमाल भी ले सकते हैं। और फिर पूरे पेंट को हम उतार देंगे। इससे ग्राइंडर से ये फ़ायदा होता है कि जो जोड़ वगैरह होते हैं ना, तो पूरे बराबर हो जाते हैं। बाकी अगर आप पेंट रिमूवर का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जोड़ वगैरह बराबर नहीं होते हैं और आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है। इससे आपका टाइम भी कम लगेगा और काम भी बढ़िया हो जाएगा। ये देखिए एक बार में ही पूरे पेंट को ये उतार देता है इस तरीके से। आपका पेंट किसी प्रकार का हो, पेंट हो या फिर पॉलिश हो, उतारने का प्रोसेस सेम ही होगा। और यह ग्राइंडर बस फ्रेम के ऊपर ही लगेगा। बाकी जो मोल्डिंग दिख रही है आपको, जहाँ पर जाली लगी हुई है, तो उसको हमें हाथ से ही निकालना पड़ेगा। आप ग्राइंडर से उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि ग्राइंडर बस प्लेन जगह पे ही चल पाता है। तो उसको उतारने के लिए आप पेंट रिमूवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पटे वाला रेगमाल भी मार देंगे इसके ऊपर तो भी उतर जाएगा, आसानी से उतर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी यह लकड़ी बिल्कुल नई हो गई है। जैसे पहले थी लकड़ी नई, वैसे ही नई हो गई है। अब इस पर आप किसी प्रकार की पॉलिश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने ग्राइंडर मार लिया है इसके ऊपर, और देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन हो गया है, कहीं पर ऊंचा नीचा नहीं है इसमें। अभी ये मोल्डिंग जो है, इसको हम रेगमाल लगा के, पट्टे वाला 80 नंबर का रेगमाल लगा के इसको साफ़ कर लेंगे। देखिए हमने थोड़ा सा साफ़ भी किया है और ये आसानी से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ये देख सकते हैं आप, पूरा पेंट आसानी से निकल जाता है। इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा। तो चलिए मैं इस पूरे पेंट को निकाल लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने पूरे पेंट को उतार लिया है। तो अभी हमें करनी है इसकी रिपेयर। पहले हम इसकी रिपेयर कर लेंगे। रिपेयर करने के लिए हमने टीक कलर का वुड फिलर लिया हुआ है, टीक वुड फिलर। और जहाँ पर भी जोड़ हो या फिर होल हो, क्रैक वगैरह लकड़ी हो, तो वहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। और चाहें तो आप पूरे में भी खींच सकते हैं। अगर आपको पूरे में खींचना है तो पूरे में भी खींच सकते हैं, क्योंकि अब पुरानी लकड़ी है तो छोटे मोटे होल इसमें होंगे। जो अगर आप पूरे में खींच देंगे तो पूरे होल बराबर हो जाएंगे एक बार में ही। अगर ज़्यादा बड़े होल हैं तो वहाँ पर आपको 2 बार रिपेयर करनी पड़ेगी। तो पुट्टी सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हम पटे वाला 80 नंबर या फिर 100 नंबर रेगमाल लगाएंगे, क्योंकि जो हमने ग्राइंडर लगाया है उसके गोल गोल से निशान बन जाते हैं, तो वह निशान हमें सारे मिटाने होते हैं। ये देखिए इस तरीके से रेगमाल लगा के सारे निशान हम मिटा देंगे। इससे हमारा डबल फ़ायदा हो गया, एक तो पुट्टी भी हमारी निकल गई और सैंडिंग भी हो गई। इससे हमें बाद में पुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। इससे आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। उसके बाद में इस पर मारनी है हमें लाखदाना पॉलिश। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है लाखदाना। इसको हम स्प्रिड या फिर आरटी थिनर में घोलते हैं। यूज करने से पहले इसको धूप में रखना पड़ता है, जब यह गर्म हो जाती है तभी इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और जाली को आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पुरानी जाली है तो इसको हमने कवर नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा सिंपल ही है। बाकी अगर आपको कवर करना है तो आप टेप लगाकर इसको कवर कर सकते हैं। और इसके हमें 2-3 हाथ मारने हैं लाखदाना पॉलिश के। इसका कलर हमें नेचुरल ही रखना है, जिस तरह की हमारी लकड़ी का कलर है उसी तरह का हमें कलर रखना है। बाकी अगर आपको इस पर कोई कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हैं। ये देखिए लाखदाना पॉलिश से ही 4-5 हाथ जब आप मारेंगे तो इसकी ओरिजिनल लुक आपके सामने आ जाएगी। और बीच में 1-2 बार इसकी सैंडिंग भी कर लें। 2-4 हाथ मारने के बाद में 1-2 बार इसकी सैंडिंग भी कर लें 320 नंबर रेगमाल से, ताकि जो इसकी नसें वगैरह हों वह पूरी बराबर हो जाए, उठी ना रहें। और उसके बाद में फिर से हमें मारना है लाखदाना पॉलिश का 1-2 हाथ।
और इस पर अगर आपको ज़्यादा येलो टोन चाहिए तो आप येलो स्टेनर का प्रयोग कर सकते हैं। वुड स्टेन आता है कि येलो कलर का, ओके येलो के नाम से आता है। आप इसी लाखदाना पॉलिश में इसको मिक्स कर के भी मार सकते हैं, जिससे कि इसका कलर येलो टोन पे हो जाएगा। तो हमें इसका कलर जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही रखना है, हमें कलर चेंज नहीं करना है। तो उसके बाद में हमें मारना है इस पर सीलर। सीलर में हम NC सैंडिंग सीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस पर हाथ से ही पॉलिश करनी है, स्प्रे गन से नहीं करनी है। ज़रूरत के हिसाब से इसको निकाल लेना है और इसमें मिक्स करना है हमें थिनर, पतला करने के लिए। थिनर का काम होता है पतला करना, ताकि आसानी से लगाया जा सके। ये देखिए इस तरीके से। और फिर हम कपड़े से इसके ऊपर कम से कम 15-20 हाथ लगेंगे इसके ऊपर। सीलर का काम होता है लकड़ी की नस भरना। जब तक कि लकड़ी की नस नहीं भरती है तब तक ये सीलर हमें मारना पड़ता है, चाहे आपके 10 कोट लगे या फिर 20 कोट लगे। क्योंकि यह NC सैंडिंग सीलर है तो ये तुरंत ही सूख जाता है। आप एक तरफ से मारेंगे तो दूसरी तरफ ये सूख जाएगा, जिससे कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप तुरंत ही इस पर 15-20 हाथ मार सकते हैं। और बीच बीच में आपको इसकी सैंडिंग भी करते रहना है। जैसे आपने 4-5 हाथ मार लिए, उसके बाद में इसकी सैंडिंग कर लेंगे, उसके बाद में फिर से 4-5 हाथ मारेंगे। सैंडिंग करने के लिए 400 नंबर या फिर 600 नंबर का रेगमाल इस्तेमाल करेंगे। सीलर मारने के बाद में जितनी आप इसकी सैंडिंग कर लेंगे उतनी इसमें फिनिशिंग आएगी, क्योंकि सैंडिंग करने से जो कपड़े के निशान होते हैं वह कट जाते हैं। इसलिए सैंडिंग करना ज़रूरी होता है प्रॉपर फिनिश के लिए। और फिर इस पर जब तक नस नहीं भर जाती है तब तक हमें यह कोट लगाना है। उसके बाद में इस पर मारना है हमें शाइनिंग के लिए टचवुड ग्लोसी। जो टचवुड ग्लोसी है इसको आप कपड़े से भी मार सकते हैं, ब्रश से भी मार सकते हैं और स्प्रे गन से भी मार सकते हैं। टचवुड ग्लोसी मारने से पहले इसकी सैंडिंग कर लें और आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लें, क्योंकि यह ऑयल बेस होता है तो इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसलिए आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लें, डस्ट वगैरह ना हो। उसके बाद में इस पर मारेंगे हम टचवुड ग्लोसी एक्सटीरियर इंटीरियर 1K PU। ये एशियन पेंट्स कंपनी का टचवुड है, बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। पतला करने के लिए इसमें तारपीन का तेल मिक्स होता है, 1 लीटर में लगभग 200 ग्राम, और इसका 1 कोट ही काफ़ी होता है। देखिए इस तरीके से मारेंगे तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी। बाकी अगर आपको डबल कोट लगाना है तो जब ये सूख जाएगा तो इसकी हल्की सैंडिंग करके आप इस पर डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि इस पर और भी फिनिशिंग आ जाएगी। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।